त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे वैसाखी एकादशी यानी वथरूनी एकादशी की व्रत कथा, जिसे श्रवण करने मात्र से श्री हरि की कृपा से साधक के सभी कष्ट और पाप दूर हो जाते हैं और साथ ही दाम्पत्य जीवन सुखमय बन जाता है और इसी के साथ सौभाग्य और अटल संपत्ति और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। इस कथा का श्रवण करने मात्र से साधक के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और शीघ्र ही पूर्ण होते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। यदि आपने व्रत रखा है और नहीं भी रखा है तो भी आज के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करें। तो आइए रसपान करते हैं वथरूनी एकादशी का। स्कंद पुराण के अनुसार वथरूनी एकादशी को सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि अन्न दान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है और इस दान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब प्रसन्न होते हैं। स्वयं श्री कृष्ण इस एकादशी तिथि की महिमा अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि वथरूनी एकादशी के दिन जो साधक व्रत करता है उसे अन्न दान और 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के बराबर फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास में पड़ने वाली वथरूनी एकादशी की व्रत कथा। यूं तो हिंदू धर्म में प्रत्येक एकादशी का बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु अगर बात वैशाख मास की वथरूनी एकादशी की हो तो इसका महत्व अधिक माना जाता है कि एकादशी को पुण्य कार्य और भक्ति के लिए खास माना जाता है। प्रत्येक मास में 2 बार एकादशी पड़ती है, जिसका व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार वैशाख मास की वथरूनी एकादशी 4 मई को मनाई जाएगी। धार्मिक शास्त्रों, ग्रंथों व पुराणों में एकादशी को बहुत ही विशेष माना गया है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस एकादशी को व्रत व पूजा करने वाले जातक के जीवन में पुण्य और सौभाग्य प्रदान होता है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि एकादशी का व्रत धारण करने से एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि से ही उपवास रखने वालों को कुछ नियमों का अनुपालन करना चाहिए, परंतु बहुत से लोगों को इस बारे में जानकारी न होने के कारण वह इसका पालन नहीं कर पाते हैं। तो आइए अब बताती हूँ ऐसे में इस एकादशी की विशेषता से जुड़ी पौराणिक कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसकी जीवन के सभी कष्ट पाप कट जाते हैं, अर्थात दुखियारों को इस व्रत को करने से सुख की प्राप्ति होती है, तो वहीं राजा के लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के समय दान करने से जो फल मिलता है वही फल इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। जो भी जातक इस व्रत को पूरी निष्ठा शुद्ध भाव से करता है ऐसे मनुष्य को लोक के साथ साथ परलोक में भी सुख की प्राप्ति होती है तथा अंत में वह स्वर्ग के द्वार जाता है। बताते चले कि जो भी व्यक्ति इस दौरान हाथी का दान या भूमि का दान करता है उसे अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ब्रिटनी शब्द संस्कृत भाषा का है, जिसका मतलब प्रतिरक्षक, कवच या रक्षा करने वाला बताया गया है। इसीलिए यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है भगवान श्री हरि विष्णु उसके सभी कष्टों और संकटों से उसकी रक्षा करते हैं। तो आइए श्रोताओं, रसपान करते हैं वथरूनी एकादशी व्रत कथा का, जिसके श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि की कृपा सदैव साधक के ऊपर बनी रहती है। यदि आपने व्रत रखा है या नहीं भी रखा है तो भी इस कथा का अवश्य ही रसपान करें, जिसे सुनने मात्र से भगवान श्री हरि ऐसे साधक के सभी कष्ट हर लेते हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय बन जाता है। इसी के साथ तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है, अटल संपत्ति की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि की कृपा से कथा श्रवण करने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और ऐसे लोग लोक में तो सुख करते ही करते हैं, साथ ही परलोक में भी उनको सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रवण करते हैं वथरूनी एकादशी का। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर
मंधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले से ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वथुरूणी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुण्य सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वथुरूणी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पूर्ण सुंदर व संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग गया था। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वथुरूणी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रोताओ, अब करते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक राहे। ओम जय एकादशी, नाम षट्टिला माघ में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आम्ल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र में महाबली की। ओम जय एकादशी, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वथुरूणी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करिनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरिनी। ओम जय एकादशी, कामिक श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए।
श्रावण शुक्ल होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की वर्तिनी शुक्ला, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी। पंपकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी। देव उत्थान शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में कुरुम में विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन्म गुर्दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी। तो बोलो भक्तों, जय एकादशी मैया की जय। जय श्री हरि की जय। जय लक्ष्मी नारायण की जय। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई कथा कहानी में। जब तक के लिए नमस्कार।